नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है भारती कपासिया। दोस्तों, भारती कपासिया हरियाणवी सिंगर हैं और एक्ट्रेस हैं। आप बहुत शानदार कार्य कर रही हैं और हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर आपका बड़ा नाम है। तो आज हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा और उनका जो बॉलीवुड हरियाणवी इंडस्ट्री का जो सफ़र रहा है, उन सब तमाम बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं भारती कपासिया जी से। भारती जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ जी। आप हरियाणवी इंडस्ट्री में बड़ा शानदार कार्य कर रही हैं। थैंक यू सो मच। आपके कई गाने भी हिट हुए हैं जी। तो भारती जी, आप बेसिकली कहाँ से हैं? सर मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, यूपी में आपका कौन सा गांव है? सर याकूबपुर मेरा गांव है, यूपी में याकूबपुर, नोएडा फेज 2। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में आता है? ग्रेटर नोएडा में आता है। अच्छा, नोएडा में आता है। तो याकूबपुर गांव से हैं आप? जी। ओके। तो आपके फादर वगैरह क्या करते हैं? सर पापा भी मेरे सिंगिंग करते थे। अच्छा। हाँ जी, उन्हें भी गायकी का बहुत ज़्यादा शौक था। और हमारे यहाँ पे सर एक भगवान, जो कि मैं बता दूं, मोहन बाबा हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उनको मतलब भगवान करके, तो उनकी मेरे पापा भजन गाया करते थे उनका। ओके। हाँ, तो पापा को इस चीज़ का बहुत शौक था। तो अच्छा जी। अच्छा, तो आप गुर्जर समाज से आती हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी एजुकेशन गांव में हुई? कहाँ? नहीं सर, मेरी 8 तक तो एक्चुअली मैं गांव में थी। उसके बाद मैंने ग्रेटर नोएडा में किया है। अच्छा। हाँ आपकी 9th 10th 12th। अच्छा, कौन से स्कूल से? सर ये है हमारे यहाँ पे पंडित सालिग्राम स्कूल है एक, तो ये, और एक सर वहाँ पे है किसान इंटरनेशनल। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से आपने 10th 12th जी। और आगे की ग्रेजुएशन? सर आगे की मेरी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, ये दनकौर में, ग्रेटर नोएडा में पड़ती है। अच्छा, वहाँ से क्या कर रही हैं? सर अभी मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, बीजीएम से। मास कॉम? जी। कौन सा ईयर चल रहा है? सर लास्ट सेमेस्टर है। अच्छा। हाँ जी। मतलब आप एक्टिंग कर रही हैं और कोर्स मीडिया वाला कर रही हैं, तो मीडिया में भी जाने का मन है? क्या है सर? एक्चुअली ये जो सिंगिंग है, ये मेरा शौक है। मैं आप लोगों को भी बता दूं कि मैं इस लाइन से बिल्कुल भी नहीं हूँ। सिंगिंग से मेरा कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक शौक के लिए, मेरे पापा गाते थे तो मुझे भी थोड़ा सा शौक था, तो इसलिए मैं शौक के लिए गाती हूँ ना। मैं इस लाइन में हूँ, मेरी लाइन मीडिया की है, तो मैं मीडिया ही लाइन से मैं चाहती हूँ कि मैं उसी फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ूँ। नहीं, ऐसा है, लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ भी काम कर सकती हैं, वहाँ भी कर सकती हैं। हाँ जी। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि मेरा जो प्रोफेशन है वो मीडिया है। बिल्कुल सर। ये जो इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रही हूँ, ये मैं शौक के लिए कर रही हूँ। अगर लोग आपको जैसा पसंद कर रहे हैं, लोग जैसा आपको चाह रहे हैं, और आपको इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा मुकाम अभी मिलना स्टार्ट हुआ है, और आगे जाके हो सकता है आपको बहुत बड़े लेवल पर एक प्रसिद्धि मिल जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? सर जैसा कि अभी आप बता रहे हो कि लोग चाह रहे हैं, एक्चुअली लोग भी तो सर कई कैटेगरी में उनको बांट सकते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो मैं बता दूं, अच्छे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं के अपोजिट लोग हमें उस चीज़ के लिए दबा रहे हैं। तो सर नहीं, ये तो देखिए, सुनिए, क्रिटिसिज्म तो आपकी लाइफ के साथ चलता ही है। जहाँ आप एक पब्लिक डोमेन में आके वर्क करते हैं, तो वहाँ फिर क्या है ना, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी कई बार इफ़ेक्ट होती है। लेकिन प्रसिद्धि जब मिल जाती है तो वो चीज़ें आम हो जाती हैं। बिल्कुल सही, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है जी। तो मेरा कंसर्न सिर्फ आपसे पूछने का ये था कि अगर इंडस्ट्री के अंदर जो सिंगिंग और एक्टिंग का आपका है, इसमें आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, ज़्यादा चांस मिले, तो फिर मीडिया की तरफ जाना चाहेंगी या इसी की तरफ? सर मैं दोनों चीज़ों को लेके बिल्कुल इक्वल चलना चाहूँगी। अच्छा, मैं दोनों में काम जी बिल्कुल, मैं सिंगिंग को भी रखूँगी और मैं अपनी मीडिया को भी रखूँगी। तो घर में कौन कौन लोग हैं? सर घर में मम्मी है, भाई है और बहन है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? सर 5 भाई बहन है। अच्छा। हाँ जी। 2 भाई है और 3 बहन है। अच्छा जी। और मदर हैं आप? जी, मम्मी है। तो फादर सर 3-4 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हाँ जी। ओके। तो फादर भी आपके सिंगिंग में ही थे? हाँ सर, पापा सिंगिंग करते। तो फैमिली का जो बैकग्राउंड है जी, वो फार्मर से रिलेट है या जॉब में थे क्या? नहीं सर, फार्मर जॉब पहले थी पापा की, लेकिन वही थोड़ा किसान वाला भी, जैसे कि गांव से है, खेत वगैरह भी थे पहले। अब तो काफी डेवलप हो गया है यहाँ पे, खेत वगैरह सब नहीं रहे हैं, लेकिन पहले किसानी भी करते थे पापा। उसके बाद धीरे धीरे जॉब पे एक लेवल पे आ गए, तो फिर जॉब वगैरह शुरू कर दिया।
तो अभी आप ये सिंगिंग और एक्टिंग में कितने टाइम से हैं? सर मुझे 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल से हाँ जी, आप अभी 1.5 साल इसमें हो गया। कार्य कर रहे जी। हैं और आप अभी मास कॉम कर ही रहे हाँ हैं। सर, मास कम्युनिकेशन। तो ये सिंगिंग और ये आपका एक्टिंग का जो 1.5 साल पहले ये कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर एक्चुअली मैंने जो अभी मैं आपको बता दूं कि जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है रोहित सरदाना, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि सर मतलब मैंने काफी नाम पहले भी सुन चुकी थी, लेकिन हमारे कुछ रिलेशन में भी थे वो। अच्छा। हाँ, तो सर मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे भी मतलब सिंगिंग करनी है, नॉर्मली हमारी कम्युनिटी के है तो कर ही सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले मेरा एक भजन आया था मोहन बाबा का, जैसा कि मेरे पापा मोहन बाबा का भजन गाते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पापा के कल्चर को लेके ही आगे बढ़ा जाए, तो मैंने सबसे पहले मोहन बाबा के भजन से शुरुआत की थी। तो कौन सा भजन था आपका? सर दीवाने मोहन के। दीवाने मोहन के। हाँ जी। तो वो आपने किसके साथ गाया? सर ये ज्ञानेंद्र सरदाना प्रहलादपुर से ही है, ओके। उन्हीं के साथ में, और लिखा हुआ था रोहित सरदाना का। अच्छा, उसमें राइटर रोहित जी, सरदाना राइटर थे रोहित सरदाना और फीमेल और मेल ड्यूट सॉन्ग था सर। अच्छा, ड्यूट सॉन्ग हाँ था। जी। तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रही? सर काफी अच्छा था, वो मिलियन क्रॉस कर गया था सॉन्ग, और मतलब काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे। मतलब कि हमारी कम्युनिटी में पहली बार भी नहीं, थोड़ा सा लड़की की आवाज में एक मोहन बाबा का भजन आया था, तो लोग ज्यादा काफी उसको पसंद कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और थोड़ा तो फिर जब वो सॉन्ग अच्छा चला जी, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको इनकरेज मिला के हाँ, मुझे और दूसरे थोड़ा सा मेरा इस चीज में इंटरेस्ट बढ़ने उत्साह लगा। बढ़ा। जी। तो फिर दूसरा सॉन्ग कौन सा आया आपका? दूसरा सॉन्ग से ये कम्युनिटी से रिलेटेड था, कुछ गुजर गुजरी था जो, उसका तो काफी अच्छा रिजल्ट था सर, काफी अच्छी रील्स भी बनी उस पे और काफी वायरल भी हुआ वो सॉन्ग। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें वो कितना चला सॉन्ग? सर लगभग 6 मिलियन चल रहा है फिलहाल तो। अच्छा, 6 मिलियन चल रहा है। तो वो किसने लिखा? सर वो भी रोहित सर, मेरे सारे सॉन्ग उन्हीं ने लिखे हैं, रोहित सरदाना ने। अच्छा। जी। तो ये गाया आपने? जी, गाया मैंने। क्या है गुजर गुजरी वाला? क्या सर क्या लिरिक्स, इसके लिरिक्स कुछ थे कि गुजर गल्या ला के बैठ तेरा रोल बदल जाएगा, जो गुजर जो उसमें आगे तो माहौल बदल जाएगा। अच्छा, अरे वेरी गुड। तो इसमें आपका कौन सा वो था? सर मेरी एक लाइन, मतलब सेकंड लाइन मेरी ही थी कि इतिहासों की बात है क्या, भूगोल बदल जाएगा, जो गुजरी जो उसमें आगे तो माहौल बदल जाएगा। अच्छा, अरे ये तो सुना था आपने सॉन्ग। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो अच्छा, बड़े अच्छे लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं इसमें, तो अच्छा सॉन्ग चला है। बिल्कुल सर। ओके। तो वो कौन सा सॉन्ग रहा है जो सबसे अच्छा? सर सबसे अच्छा इसी का रिजल्ट एक्चुअली मुझे मिला है। ओके। हाँ, मुझे इसका रिजल्ट सबसे अच्छा मिला, काफी लोगों ने इसको पसंद किया, और इसका पार्ट 2 भी लोगों की डिमांड थी। इसमें एक्टिंग भी आपने की? नहीं सर, मैंने ओनली लिपसिंग दी थी। अच्छा। हाँ, लोगों की डिमांड थी कि भाई इसका पार्ट 2 भी आए, मतलब इतना पसंद कर रहे थे लोगों से। जी। तो अभी मीडिया की जो एजुकेशन आपकी चल रही है, जी, तो इसको फाइनल होने के बाद आप मीडिया में भी कार्य करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं अभी भी मीडिया में ही इसी में काम कर रही हूँ। अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, काफी चैनल में मैं कर भी चुकी हूँ। ओके। और अभी चल भी रहा है मेरा। इंटर्नशिप में क्या क्या सिखा रहे हैं सर अभी फिलहाल मैं एंकरिंग सीख रही हूँ, रिपोर्टिंग, कवरेज वगैरह, बाहर आना जाना, थोड़ा सा वो इंटरव्यू वगैरह लेना, तो यही सब चल रहा है मेरा भी अभी। अच्छा, अभी यही सब सारी चीजें चल रही हैं। तो जब आप सिंगिंग में आई तो फादर आपके थे या? नहीं सर, पापा फादर जी, तब तो मैं स्कूल में थी सर। अच्छा, स्कूल में थी आप? जी। तो जब आप का मन हुआ कि भाई मुझे भी गाना है, मुझे भी उस तरीके का काम करना है, तो घर वालों की तरफ से क्या इंडिकेशंस थे? सर पहले मतलब मैंने सोचा कि मम्मी को बताऊं कि ऐसे ऐसे मम्मी ने मुझे भेज भी दिया था कि कोई नहीं, चले जाओ। मैं मेरा भाई गए थे, और पर सर मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ एक्चुअली सॉन्ग। अच्छा। मैं बता दूं, पहली बार में सॉन्ग ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो पहली बार तो उस तरीके की तो काफी सभी लोगों को नर्वसनेस होती है। पहली बार मैंने स्टूडियो देखा था, तो मुझे इतना कुछ खास, मतलब गई मैं थोड़ा नर्वस थी, गा भी नहीं पाई बिल्कुल भी, वापस ही आ गई थी पहली बार तो मैं। जी। तो मदर ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, मतलब मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहा सर, मम्मी का, भाई का, दोनों का सपोर्ट रहा है। तो भाई आपसे बड़े हैं? सर एक बड़ा एक छोटा है। अच्छा, एक बड़ा एक छोटा। तो मदर और भाई ने आपको जो है पूरा सपोर्ट रहा। तो आपको पहला ही जो है सॉन्ग्स करने का जो मौका है वो रोहित सरदाना और दूसरे क्या नाम बताया? सर ज्ञानेंद्र सरदाना। ज्ञानेंद्र सरदाना जी। वो रागनी भी गाते हैं? जी, रागनी गाते हैं वो। अच्छा, रागनी गाते हैं। और कुछ भजन वगैरह? हाँ सर, ऐसे ही। हरियाणवी सॉन्ग में भी अभी उस तरीके का भी कर रहे हैं? वो सॉन्ग वगैरह मतलब वही है, रागनी सॉन्ग, हरियाणवी कल्चर जितना भी हमारे हरियाणा के अंडर आता है वो सब गाते हैं। ऑलराउंडर है जी। ओके। तो अभी कैसा फील होता है आपको? नहीं सर, अभी तो अभी 1.5 साल बहुत कम समय हुआ है आपको, और कम समय में आपने एक अच्छी अपनी पहचान बनाई है जी। क्योंकि आपके कई गाने अच्छे मिलियंस व्यूज उनके आए हैं और उनको अच्छा लोगों ने पसंद भी किया है।
तो कैसी अभी बाहर जब आप जाती हैं तो लोगों का कैसा एडवांटेज मिलता है? सर एक्चुअली मैं आपको बता दूं, काफी मुझे अच्छा फील भी होता है, क्योंकि जो लोग कभी मुझसे बात भी नहीं करते थे वो भी अभी मेरे से रिलेशन बनाने लगे हैं। अच्छा। मैं सबके मामा की भी हूँ, मैं बुआ की भी, अब तो पता नहीं कहाँ से रिलेशन आ गए तो अच्छी बात है ना, इतने लोग रिलेटिव बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक टाइम ऐसा आता है कि सर जब हम कभी दुखी थे, दुख में थे, तो कोई नहीं पूछता था कि भाई तुम कैसे रह रहे हो, और अभी मुझे सलाह देते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो। उनका कोई नहीं, चलो अच्छी बात। पुरानी कहावत है ना कि सुख में साथी सब बने, दुख में बने ना कोई। बिल्कुल सर। तो दुख में तो बहुत जो अपने ही बहुत क्लोज रिलेशन के लोग होते हैं वही साथ आते हैं, बाकी तो सब साइड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब समय आपका अच्छा होता है तो फिर क्षेत्र के लोग भी आपको कहने लगते हैं कि हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बच्ची है। तो ये तो पहले से ही समय की डिमांड है, उस तरीके की चीज़ें हैं, वो रहता ही है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं काफी है। लोग भी सर घर पे भी वैसे आए हुए हैं। अच्छा जी, कम्युनिटी सर बहुत सपोर्ट करती है। तो गुजर का आप गुजर से रिलेटेड ज्यादा सॉन्ग बनाते हैं? नहीं नहीं सर, सारे मेरे गुजर के ही सॉन्ग रहे हैं सर। मैं अपनी कम्युनिटी को ज्यादा प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि भाई हमारे गुजरों की भी पहचान, सर पहचान तो बनी हुई है, लेकिन एक लेवल तक हमारा यही काम है कि अपने समाज को किसी ऐसी पहचान दिलाए कि दुनिया भी जाने कि हाँ भाई गुजर भी रहते हैं समाज में। तो गुजरी भाषा भी बोलती हैं? हाँ बिल्कुल सर। गाना गाया गुजरी हाँ भाषा सर, में? गुजरी भाषा में ज्यादा मैंने गुजरी में ही गाए हैं। कौन सा गाना गाया गुजरी भाषा सर ये में? जो अभी मैंने आपको बताया गुजरी में ही। और तो कोई और दूसरा गाना सुनाइए अपना कोई, तो या जिसके कुछ लिरिक्स याद हो आप, कोई भी। और सर ज्यादातर एक्चुअली यही बदमाशी वाले सॉन्ग मैंने ज्यादा गाया, फिर मोहन बाबा के भजन। अच्छा, भजन याद है कोई? भजन अगर है याद तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये वाला जो आपका है गुजर वाला, हाँ जी। इसके लिरिक्स पूरे याद है? सब पूरे याद है। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा सुनाओ ना, तभी तो पता चलेगा कि वास्तव में गुजरी है। इतिहासों की वाला, मतलब यही वाला सुना दो, कोई नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा गा देती हूँ। जो भी, जहाँ तक भी याद हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसी में सब यही गाऊं क्या? अदर कोई भी गा सकती हूँ? कोई भी गा सकती हो जो याद हो आपका, अपना गाना कोई याद है? सर मैं रोहित सरदाना का ही सुना देती हूँ, क्योंकि सबसे मुझे वही सपोर्ट करते हैं और करते भी आए हैं, तो मैं उन्हीं को प्रमोट ज्यादा करना चाहूंगी, क्योंकि हर चीज में आगे खड़े मिले हैं वो मुझे, तो मैं उन्हीं का एक गाना सुनाना चाहूंगी। आप दोनों का बढ़िया है सिस्टम, वो आपको प्रमोट कर रहे हैं। नहीं सर, हकीकत है ना, बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि भाई उनके अलावा भी किसी ने ज्यादा मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया है। हमने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो आपकी भी प्रशंसा कर रहे थे कि भाई एक भारती कपासिया है लड़की, उसने बड़ी सपोर्ट की। हाँ सर, अगर मुझे उनकी सपोर्ट मिलती है तो मैं क्यों ना उन्हें सपोर्ट करूँ। वो नेचुरली करना चाहिए। तो एक दूसरे की प्रशंसा भी होनी चाहिए, एक दूसरे का पूरक भी होना चाहिए, तो अच्छी बात है, ये बॉन्डिंग अच्छी है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो सुनाइए कुछ व्यूअर्स को हमारे। सही गाना ही सुना देते। हाँ, सुना दो जो भी सुनाना, कोई नहीं। मेरा नाम रोहित सरदाना, डॉलर की ढाल चले है, देख के तेरी चढ़ाई रे दुश्मन का खून जले। अरे तेरे शहर में नाम मेरा तूफान सा ठावेगा, जो गुजर में छेड़ेगा वो मारा जावेगा। ये बड़ा सॉन्ग, आपका सॉन्ग जो है वो गुजर तो बहुत लाइक करते होंगे। बिल्कुल सर, गुजर भी, अदर भी बहुत करते हैं। हाँ नहीं, अदर तो खैर करते ही हैं। तो अभी शादी वगैरह आपकी हुई नहीं? सर अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अच्छा जी। अभी कोई शादी? सर मैं जब तक पैरों पे खड़ी नहीं हो जाऊंगी अपने में, क्योंकि एक लड़की को सर होना भी चाहिए, जब तक अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए तब तक कुछ। जी। तो अभी जैसे फादर नहीं है, तो घर की पारिवारिक परिस्थिति कैसी है? सर अब हाँ बताइए, जो भी है उसमें क्या है? नहीं सर, नॉर्मली है, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। हमारा खुद का मतलब बिजनेस है कि जब फादर नहीं होते तो एक कम एज में जिम्मेवारियां आ जाती हैं। सर एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फादर पे डिपेंड होते हैं कि भाई उन्हीं से उनका घर चलता है, तो ऐसा हमारा कुछ था नहीं। हमारा मतलब यहाँ पे जैसे रेंट पे रूम वगैरह उठा देते तो हमारा काफी अच्छा बना हुआ है, तो उसी से मतलब इनकम ऑफ सोर्स है। जी बिल्कुल, मतलब उतना कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी है कि चीजें चलती है। बिल्कुल सर। ओके, तो अभी न्यू कोई सॉन्ग आ रहा है आपका? हाँ सर, नया एक अभी सॉन्ग आ रहा है, बाबा 2 तो आ गया, बाबा 3 आने वाला है। अभी मेरे 2 सॉन्ग रिकॉर्ड भी हुए हैं।
बाबा 2 में तो आपने हाँ सर, मैंने ही उसमें मॉडलिंग परफॉर्म भी की किया है है। अच्छा, तो आपने भी ड्रेस पहनी है बाबा जी हाँ वाली, सर, है? लास्ट में थोड़ा सा ड्रेस पहनी थी बाबा जी की। तो वो गाना भी अच्छा चल रहा है। हाँ सर, वो 5 लाख क्रॉस हो चुका है। अच्छा, कितने दिन हो गए उसको? सर 10 दिन हुए हैं बस। अच्छा, 10 दिन हाँ हुए जी। हैं। तो अभी उसका आप दूसरा पार्ट भी बना रहे हाँ हैं? सर, दूसरा पार्ट ही आया है, इससे अच्छा। पहले पहला पार्ट आ चुका है। अच्छा, और पहला आ हाँ, चुका है। बिल्कुल, अभी थर्ड पार्ट आने वाला है सर। तो अभी आप बता रही थी कि मैं आप राइटिंग भी करती हैं? हाँ सर, मैंने 2 सॉन्ग लिखे हैं जो 2 मेरे रिकॉर्ड भी हुए हैं और काफी अच्छे अभी मतलब रिस्पांस भी मुझे उनका मिला। तो अभी वो उनकी मतलब मार्केट में नहीं आए? सर आ चुका है, एक तो रिलीज हो गया, एक अभी रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, अभी एक रिलीज जी। नहीं हुआ है। अगर आपको बॉलीवुड से भी कुछ चांस मिले, उधर से भी कोई ऑफर आए, जी तो वहाँ भी जाएंगी काम करने के लिए? सर सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी को जितना प्रमोट हो सके उतना करूँ। हाँ। और बाय चांस अगर ऐसा कोई चांस होता है तो तब सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मुझे कोई मौका ऐसा मिल रहा है तो सर कौन गवाएगा ऐसे मौके को। हाँ। नहीं, ये कई बार गवा भी देते हैं लोग, क्योंकि टाइम की चीजें होती हैं कि कोई भी चीज। जैसे कि बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ तो अपने ऊपर डिपेंड होता है ना कि भाई बॉलीवुड में यही नहीं है कि तो लोग गंदी ही सोच रखे, अपने ऊपर होता है, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ अपने ऊपर होता है कि भाई हम ऐसे माहौल में देखिए, हैं। सोच का तो सारी चीजें अपने ऊपर होती हैं, बिल्कुल, सोच बिल्कुल। की कोई बात नहीं है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आपको अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है। वो चीज़ें तो नॉर्मल है, वो सब जगह चलती हैं, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड है हम अपनी लाइफ को कैसे किस तरीके से स्टेबल करते हैं। तो अभी आप जो सॉन्ग्स वगैरह लिख रही हैं जी, और वो रोहित सरदाना के साथ ही आपका चल रहा है, हाँ जी। और बॉलीवुड में अगर आपका ऑफर मिला तो आप वहाँ जाएंगी? सर एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैंने रोहित सरदाना से लगा भी कोई सॉन्ग किया नहीं है। अच्छा, किया तो नहीं। मुझे नॉलेज भी नहीं है बाहर के लोगों की कि क्या हो होता जाएगी है, आस्ते कैसा आस्ते। होता है। जी। अच्छा, गुर्जर कम्युनिटी को प्रमोट करने की आप बात कर रही हैं, तो अपने जो गाने हैं आपके, उनमें क्या क्या मैसेज अभी आपने दिया है गुर्जर समाज के सर ये सबसे पहला तो यही है कि अपनी कम्युनिटी में एकता हमारी कम्युनिटी में है सर, एकता बहुत ज्यादा है, अपनी गुर्जर कम्युनिटी में एकता बहुत ज्यादा है। उसी के लिए अभी सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हमारे आ चुके हैं कि भाई एकता बनाओ, ये जो अभी आपस में तुम मार रहे हो एक दूसरे को, ये सब चीजें छोड़ो। हाँ तो सर, और किन किन मुद्दों पे आप जो है गुर्जर कम्युनिटी को अवेयर करना चाहती हैं? आपके कुछ सोशल कुछ ऐसे उस टाइप के हैं? सर यही कि एक तो सबसे पहले तो ये जो गुर्जर कम्युनिटी में होता है कि ये जो दहेज प्रथा, गुर्जर क्या सर सभी में होता है, ये तो मैं गुर्जर के लिए नहीं बोलूंगी, फिर भी इन चीजों को समझना चाहिए कि भाई तुम लड़कियों को जो तुम बाहर नहीं आने जाने देते तो उन्हें इतना सेल्फ डिपेंड बनाओ कि अगर तुम वो इस काबिल हो जाए कि आगे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। क्या रीजन मानती हैं आप उसका कि लड़कियों को आगे बाहर नहीं आने जाने दिया? सर मैंने एक्चुअली बहुत बार देखा है कि कम्युनिटी में लड़कियों की शादी कर देते हैं और अगले वाले इंसान इतने बदतमीज मिल जाते हैं कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते सर उनके लिए। तो अच्छा। हाँ, तो मैं उसको देखती हूँ, काफी केस मेरे पास, जैसे सर मैं मीडिया लाइन में आपको बताया मैंने, तो मेरे पास काफी कॉल्स वगैरह भी आई कि हमारी हेल्प कर दो। हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि गलत है ये सब चीजें, नहीं होना चाहिए। सर मैंने की भी थी और मेरे पास काफी फोन आए थे, तो मैंने की हेल्प क्या सर, मैंने कम्युनिटी को ही बताया कि भाई अब तुम खुद देख लो कि क्या हो रहा है देश में, तुम अपनी बहन को ऐसे शादी जैसे तुम तो कर आपने देते भी हो कोई कहीं ऐसा कोई सॉन्ग रोहित सरदाना के गाने आप गाती हैं जी, तो सरदाना साहब को बोलिए जी। कि गुर्जर कम्युनिटी में जो दहेज की आप बात कर रही हैं जी, कि गुर्जर कम्युनिटी में दहेज जो प्रथा है वो बड़े स्तर पर है, और उससे बड़ी गुर्जर कम्युनिटी में ही नहीं है, सब में है। सब में है जी। लेकिन गुर्जर कम्युनिटी के अंदर जितना खर्चा होता है उतना अदर कम्युनिटीज के अंदर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात सबको ही बताना चाहूंगी कि जो आप अपनी बेटी को शादी में जितना खर्चा करते हैं उससे ज्यादा उनकी पढ़ाई में खर्च करेंगे तो वो लड़की आगे जाके इतना काबिलियत उसको हो जाएगी कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहेगी, वो खुद के ऊपर रहेगी। तो लड़की को कटोरी चम्मच ये सब चीजें देने से अच्छा है, उनके बेड बिस्तर देने से अच्छा है उन्हें पढ़ाई कराओ, उनकी किताबें दिलाओ, उन्हें हर चीज से बाहर आने जाने का सबका उन्हें करो कि वो इतना हो जाए कि भाई तुम्हारा भी खर्चा उठा ले। और सर मैं बता भी दूं कि जो लड़के मतलब ऐसी सोच रखते हैं कि भाई लड़कियों की पहचान बस लड़कों से ही होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की अपनी पहचान खुद बना सकती है, उसे किसी लड़के की जरूरत नहीं होती, और वो इतना भी लड़कों से ज्यादा कमाती है, और इतना कमाती है कि लड़कों जैसे तो 4 नौकर रख लेगी अपने पास में। अच्छा ये तो सीधी सीधी लड़कों का चैलेंज कर रही है। बिल्कुल सर, चैलेंज की बात है ही ऐसा कि अगर लड़के ये सोचते हैं कि लड़की की पहचान लड़कों से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लड़की अपनी पहचान खुद बना सकती है। अरे देखिए सुनिए, लड़की तो देखिए लड़की की परिभाषा क्या है,
लड़की जगत जननी होती है। बिल्कुल, लेकिन सर लड़कियां अबला नहीं रही, अबला नहीं। बन देखिए मैं आपको बता दूं, लड़की के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो ही तो लड़कों को पैदा करती है। बिल्कुल। तो अब आप इस सोच को अगर सोचें कि एक लड़की के अंदर इतनी ताकत है कि वो जगत जननी है, वो उसी इंसान को जनती है जो जिससे वो कंपटीशन कर रही है जी। तो आदमी से तो इंसान जो लड़के हैं उनसे तो बड़ी आप वैसे ही हैं, क्योंकि लड़कों में तो वो ताकत नहीं है। ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कवि, जो राइटर है, वो जब अपनी कलम से चीज़ें लिखता है ना तो उसका एक मैनर्स होता है जी। तो आप जो गुजर कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं, और गुजर कम्युनिटी के साथ साथ मैसेज तो सभी कम्युनिटीज के लिए जाता है। बिल्कुल सर। पर्टिकुलर जी, जो भी आप सोशल एक्टिविटीज करती हैं तो उसका सभी को बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी कोई कॉलेज मैनेजमेंट का कि ये गुजर कॉलेज है जी, लेकिन उस कॉलेज में सभी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के सब, मैं ये नहीं कह या रही, जाट कॉलेज है, ठाकुर कॉलेज है, कोई भी मतलब XYZ बनियन के कॉलेज हैं। जो भी अच्छा कार्य होता है वो कोई भी समाज करे, उसका बेनिफिट सभी लोग लेते हैं। बिल्कुल, तो कंसर्न मेरा आपसे कहने का ये है कि रोहित सरदाना साहब को बोलिए कि वो एक ऐसी राइटिंग नहीं सर, वो लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। लड़कियों के साथ साथ जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं ना, उन पे एक बहुत शानदार अगर आपका सॉन्ग आएगा ना तो वो एक मैसेज भी जाएगा और उसका बड़ा एक इनपुट आएगा। सर मेरा उनके साथ काम करने का रीजन ही यही है कि वो सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता रखते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है जी। तो सर सारी बात यही आती है कि अगर कोई मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो हर मुद्दे पे बोलते हैं सर, और यही चीजें अट्रैक्ट करती है उनकी। तो ये तो मैं वैसे मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही इस चीज पे सर्व करते हैं। अभी एक केस पे आया था, एक बहन ही थी हमारी परिवार से ही थी, उनका सर घर ससुराल वालों ने मारपीट के उनको निकाल दिया। तो सर काफी उनके लिए वीडियो भी बनाई मैंने, और लोग बोल रहे थे कि भाई तुम पब्लिक क्यों कर रहे हो, ये सब चीजें पब्लिक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि भाई बिल्कुल होनी चाहिए, पता तो चले समाज में ऐसे बदतमीज लोग भी है। नहीं, इसका तो क्रेडिट ना, ये जो आपके पास दो हथियार है ना, एक मीडिया का और एक सिंगिंग का, एक्टिंग का, तो ये क्या है, डायरेक्ट समाज को टच करती हैं ये चीज़ें। तो अभी जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई सबसे पहले तो लड़कियों को ही सपोर्ट करो, क्योंकि हर फील्ड में आगे निकल रही है लड़कों से। ये भी तो कह दो कि लड़कियां भी लड़कों को सपोर्ट करें। हाँ करती है सर, लड़कियां तो हमेशा करती है, लड़कियां हमेशा लड़के को सपोर्ट करती है, चाहे उसका भाई हो, उसका पति हो या कोई भी हो। मतलब कहना आपका ये कि लड़का नहीं करता? नहीं करते सर। अच्छा, रोहित सरदाना लड़का नहीं है? सर अच्छी बात सर, कोई होते हैं, अच्छी बात है, कोई होते हैं, लेकिन लड़कियां अगर उसका पति है, उसका भाई है, कोई भी सही, वो सपोर्ट करती है, लेकिन लड़के नहीं करते एक बार के लिए। ऐसा नहीं है देवी, लड़के भी करते हैं सपोर्ट, लेकिन रेशो है थोड़ा सा, हो सकता है कि आपको ज्यादा लगता हो कि भाई लड़के नहीं करते, लेकिन सभी तरीके के लोग होते हैं। और दूसरा क्या, कोई कम या कोई ज्यादा, लेकिन दोनों तरफ से नहीं सर। अब तो मतलब इतना माहौल खराब कर रखा है कि मतलब अगर कोई लड़की घर से बाहर जा रही तो वो गलत है, मतलब, और ये लड़के ही करते हैं सर माहौल खराब, कोई लड़कियां नहीं करती। लड़कियां कोई नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ काम करे, वो तो अपने फैमिली के लिए पूरी रहती है भाई। नहीं, गलत की डेफिनेशन क्या है? गलत क्या है? गलत काम सर क्या गलत नहीं है, सब गलत ही बोल। गलत किस क्या है वो? गलत सब चीज को मैं समझ नहीं पाता। गलत ये सब चीज आप लड़कों से पूछिए ना कि क्या देखते हो भाई तुम? अगर कोई लड़की बढ़ रही है आगे तो इतनी जेलसी फील क्यों करते हो उससे? मतलब लड़कों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो पढ़ लिख ले। इसका रीजन मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी तो एक एजुकेशन, कि जो लोग भी इस तरीके की बात करते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते। बिल्कुल सर। तीसरी चीज ये है कि उनको उन सब चीजों के बारे में, सर आपने जो, मैं आपकी बात काटना चाहूंगी, आप बोल रहे हो कि एजुकेटेड नहीं होते। सर अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहे, लड़के नहीं चाहते पढ़ना, तो वो तो उनकी गलती है ना। ऐसे लोगों के लिए समाज में हम सबको ही अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, वो खुद नहीं पढ़ना चाहते लड़के, और लड़कियों को भी पढ़ने नहीं देते। लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। बिल्कुल। खुद तो चाहते नहीं एजुकेटेड होना। अच्छा, ज्यादा लड़के आपको ऐसे ही मिल गए हैं क्या जो ज्यादा परेशान करते हैं? नहीं ऐसा कोई नहीं सर, मैं तो माहौल देख के बोलती हूँ ना। मैं आजकल मैंने बाहर लोगों को बहुत देखा है भी सपोर्ट नहीं करते, तो थोड़ा मीडिया का हथियार आपके पास है। बिल्कुल सर, मैं तो मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मेरी कम्युनिटी मेरे लिए है, उसका साथ है, बहुत है मेरे लिए, और मैं खुद इतनी सर काबिलियत रखती हूँ कि मैं किसी से ना दबूं।
अच्छी चीज़ है, एक जी। लड़की इस तरीके का विचार रखती है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। देखिए, लड़का और लड़की ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जब हम अपने घर में होते हैं, हमारी बहन होती है, बेटी होती है, जी। तब हमारी सोच अलग होती है। तब हम घर से बाहर होते हैं और जब हम दूसरे परिवार की लड़की देखते हैं, दूसरे घर की लड़की देखते हैं, तो वहाँ हमारी सोच अलग होती है। ये क्या है कि हम उसी आँख से बहन को देख रहे हैं, उसी आँख से माँ को देख रहे हैं, उसी से पत्नी को देख रहे हैं, उसी को आजकल गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, उसको देख रहे हैं, तो या सर प्रेमिका इसमें, बोल देते हैं। सर जो देख रहा है वो एक लड़का ही तो है। आप उस वो अलग पैटर्न है, मैं जो बोल रहा हूँ दूसरी जी। चीज़। हमारी जो आँखें हैं, उनका जो देखने का नज़रिया है जी। वो एक ही है, लेकिन जो हमारी सोच है कि हम बहन को जो है अलग नज़रिए से देखते हैं, हर रिश्ते को अलग नज़रिए से देखते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो जो देखने की, जो सोचने का जो नज़रिया है, जो हमारे दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है, वो बड़ी चीज़ है। अगर हम ये सोचें कि सामने वाली जो लड़की है ये भी हमारी बहन की तरह ही है, या हमारी जो घर की वो तो सर लेडीज सोच पे है, डिपेंड करता है कि तो कैसी सबसे बड़ी चीज़ है सोच। और जी। सोच के साथ साथ एजुकेशन से ना, क्या एजुकेशन से आप आत्मज्ञान आता है, आपकी जो दिमाग है, आपकी जो बौद्धिक स्तर है, उसका विस्तार होता है, विकास होता है। तो वो धीरे धीरे, क्योंकि एजुकेशन हिंदुस्तान के अंदर अभी पिछले 30-40 साल से ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि बीच का जो एक दौर रहा है उसमें एजुकेशन हमारे देश के अंदर कम थी। तो अभी जैसे जैसे चीज़ें ग्रो हो रही हैं, तो आजकल जो नए युवा हैं, जो नए लड़के हैं, उनके अंदर काफ़ी सिंसियरिटी आ रही है और उस चीज़ों को समझते हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें तो अपवाद के उसमें रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी हाँ मिलते सर, अच्छे भी है, बुरे भी है, दोनों तरह तो के लोग क्योंकि हैं। दुनिया ना, जी। दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दुनिया तराजू देखिए ना आपने, जी। तराजू की तरह है कि एक पल्ले में बुरे और एक में अच्छे, जी। और वो अच्छे और बुरे जब दोनों ही होते हैं तभी समाज का एक संतुलन होता है। अगर अच्छे ज़्यादा हो गए तो बुरों का जो है वो पल्ला कम हो जाएगा, और वो अगर ज़्यादा हो गए तो वो, तो ये चीज़ है ना, ये चलती रहती है ऐसे, क्योंकि ये समावेश है एक दूसरे का, बिल्कुल। इनके बिना प्रकृति चल नहीं सकती। जी। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हमें एफर्ट्स ये करना है कि हम अपनी चीज़ों को अच्छे लेवल पे ग्रो करें और आगे बढ़ें। जी। तो समाज के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको आपने मैसेज दे दिया। रेपुटेशन मीडिया हमारा जो चैनल है जिस पे प्रोग्राम हम और आप कर रहे हैं, जी। इसके लिए जो हमारे व्यूवर्स हैं जी। उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए आप उनसे? यही कि सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बोलना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारा जी। दायित्व है कि हम लोग जो अच्छे लोग हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सब लोगों को, अब यही तो है कि हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनसे, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे उस टाइप के लोग हैं, वो सीखें, मैसेज लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी तो यही अपील है आप सब लोगों से कि सबसे पहले तो एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, और बाकी सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। नहीं, अच्छा है। अब हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे आप? चैनल के बारे में तो कुछ बोलिए, हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। नहीं सर, आपका अभी मैंने शुक्रिया किया कि आपने अपना शुक्रिया तो कीमती हो गया, समय ठीक है। हमें दिया, और बहुत अच्छी बात है कि सर जगह जगह जाके मतलब लोगों को इतना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है सर। तो प्लीज इन्हें भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। ये लोगों की जो इच्छा है, अंदर अंतर्मन की जो आवाज है, उसको पब्लिक के सामने ला रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है सर। कम्युनिटी के लिए भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज इन्हें सपोर्ट कीजिए। सॉरी भारती जी, जी, आपने बहुत शानदार जो है बातें की और बहुत अच्छा आप कार्य कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। जी। और दोस्तों, आज अभी हमारे प्रोग्राम में थी भारती कपासिया। उन्होंने अपनी जीवन और उनका जो हरियाणवी इंडस्ट्री का जो सफ़र रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो दोस्तों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।